यस फ्रेंड्स, एफआई डाटा इंटरप्रिटेशन का वीडियो आपके हवाले करता हूँ। 11 सितंबर 2025 दिन है आज, बृहस्पतिवार का। देखिए, बाजार आज एक रेंज बाउंड रहे। पैसा कमाना वेरी डिफ़िकल्ट। 24,945 झटके से लगाया नीचे, अदरवाइज 970 से लेके और 25,010 तक यानी 40 पॉइंट के रेंज में ज़्यादातर बाजार रहा। ऊपर गया 25,037, 35 कल गया था, वही रेजिस्टेंस था। दूसरा रेजिस्टेंस था 60, वेरी डिफ़िकल्ट। और 25,005 पे बंद हुआ, 32 पॉइंट बढ़ के। मूवमेंट तो बाज़ार में थी, फिर भी ओनली 23 शेयर बढ़े हुए थे, 27 गिरे हुए थे। और मिड कैप 100 में 44 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। ये गिरने वाले ज़्यादा थे, 1406, और बढ़ने वाले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1360 शेयर थे दोस्तों। बट अभी गिफ्ट निफ्टी 25,171 दिखा रहा है, 65 पॉइंट अप, क्योंकि अमेरिका के बाजार 500 पॉइंट डो जोन्स अप है, नेस्डैक भी 100 पॉइंट से ज़्यादा अप है, और 32-40 पॉइंट लगभग S&P 500 भी अप है। यूरोप, FTSE लंदन, CAC फ्रांस एंड डेक्स जर्मनी सभी अप हैं। सभी अप है दोस्तों। एशिया मिक्स था आज, तो इस आव भाव को देख के और बैंक निफ्टी 54,402 तोड़ा नहीं, आज मजबूत था बैंक निफ्टी। 54,757 का हाई लगाया, ये भी लगभग 300 पॉइंट की रेंज में चलता रहा, और 54,669 पे 133 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। इसमें भी 7 शेयर बढ़े हुए थे और 5 शेयर गिरे हुए थे दोस्तों। तो गिफ्ट निफ्टी, यूरोप, अमेरिका और विक्स को मद्देनज़र रखते हुए जो 1.7% डाउन होकर 10.36 पे बंद हुआ। कल हम फ्लैट से अब खुलने के संकेत ले रहे हैं। यहाँ से जो मुख्य बात है वो मैंने बता दी, जो संकेत मिल रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 97.66, 12 सेंट कमज़ोर। रुपया आज दोस्तों 34 पैसे कमज़ोर पे बंद हुआ है, 88 रुपये 45 पैसे। ये को जो कंसर्न है। और बॉन्ड यील्ड्स तो 3 सेंट कम है, 4.02, फ्लैट सी है। अब आता है FII का आंकड़ा। 3472 करोड़ का कैश में बिक्री किया FII ने दोस्तों। उसके सामने 4,045 करोड़ का DII ने बाई किया। 635 करोड़ का इंडेक्स से फ्यूचर बाई किया। 7,294 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन भी बाई किए, पुट भी होंगी इसमें। और 2,774 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे, स्टॉक ऑप्शन भी 430 करोड़ के बेचे FII ने। तो बिक्री ज़्यादा किया है, इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ी सी बाई की है। 1.7% इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स गिर के 10.36 पे, अच्छा डाटा नहीं है। लेकिन निफ्टी 50 में आज 25 सेक्टर ने मदद करी, 16 सेक्टर डाउन रहे। अलग अलग तो बता नहीं सकता, बाकी IT ने आज कोई मदद निफ्टी 50 की नहीं की। मोमेंटम बाजार में ज़रूर था, और आज भी तीसरे दिन निफ्टी 50 रेड में दिखाई। 973, हाँ रेड में भी आया, नीचे भी आया, ऊपर भी गया। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी आज, थर्सडे का दिन था,
और बैंक निफ्टी भी रेड में भी आया और ग्रीन में बंद हुए, रेंज बाउंड रहे, दोनों तरफ रहे। एफआईआई का डाटा अच्छा नहीं है। कैश में बिक्री किया, स्टॉक फ्यूचर में भी बिक्री किया और इंडेक्स ऑप्शन में भी डाटा तो ठीक नहीं है दोस्तों। फ्यूचर्स थोड़े शॉर्ट किए हैं, शॉर्ट कवर किए हैं, ये अच्छी बात है, बट इतना अच्छा ऑथेंटिक डाटा नहीं है। कल है दोस्तों फ्राइडे, बहुत ही कॉशियस रहना है कहीं फ्राई ना हो जाए, क्योंकि इसको ना तो अमेरिका का फ़र्क पड़ रहा, ना एशिया का और ना यूरोप का। एफआईआई की सेलिंग उनका मनमर्जी का काम है, वो चाहें तो। क्योंकि आज क्या हुआ, आज बताऊं मैं आपको। आज कल बुधवार को बहुत संख्या में कॉल बाय करके लोग ले गए। ओके, किसी भी 25,000, 25,000, 100, 25,000, 50, किसी भी आंकड़े को लेके उठा लें। पहले आज ऑपरेटर ने उन कॉल को प्रीमियम ईट किया और जो कॉल बाय किए हुए थे उनको 1 पैसे का भी प्रॉफिट नहीं होने दिया। फॉर एग्जाम्पल, मीडिया ने 25,100 की कॉल 78 रुपये में बाय के लिए था और आज वो 79 से ऊपर गई नहीं दोस्तों, और नीचे में वो 52 रुपये 65 पैसे तक गिरा दी गई, ताकि वो कॉल बायर्स लॉस बुक करें और ऑपरेटर की जेब भरें। ये हमेशा ऑपरेटर का काम होता है। जबकि हमारे सामने 17 तारीख की इवेंट फेड का आउटकम, आज बड़ा अच्छा डाटा सीपीआई का आना था, शायद अच्छा ही आया होगा, तभी तो 500 पॉइंट भागा डो जोन्स। तो दोस्तों, वो कॉल निकलवाने के चक्कर में ऑपरेटर ने बहुत ही वॉलेटिलिटी दिखाई। पुट बाय का तो कोई मतलब ही नहीं था। जो पुट बायर्स थे वो तो लॉस में ही गए हैं सब, क्योंकि पुट बाय का तो मतलब ही नहीं था दोस्तों। बट ऑपरेटर ने एक तो कॉल वालों को लॉस बुक करने पे विवश किया, नंबर 2 कॉल और पुट के प्रीमियम जबरदस्त काटे, नंबर 3 वीकर हैंड्स को वाश आउट किया और वाश आउट करके फिर उस कॉल को भगा दिया ऊपर 73 तक। हमारा स्ट्रेटजी नीचे कॉल को बाय, ऊपर से सेल, नीचे बाय, ऊपर सेल। दिस वाज द स्ट्रेटजी एंड आफ्टर ऑल सबको ग्रुप में लिख दिया गया कि सब 71 के ऊपर इस कॉल से निकल जाएं। खाए पिया गिलास थोड़ा 12 ने और कॉल 67 पे बंद हो गई। आज भी मीडिया ने कॉल दे दिया। जब वो कॉल दिया 12:48 पे, तो दोस्तों हम समझ गए कि अब ये बढ़ने वाली नहीं है। इंटरनेशनल पूरी दुनिया मीडिया को देखती है, मेरा यूट्यूब तो कोई देखता है, कोई नहीं देखता। बाकी उस कॉल को फिर डाउन ट्रोडन किया गया और वो वहीं की वहीं बिना किसी लॉस प्रॉफिट के बंद करनी पड़ी ऑपरेटर को। डाटा देख के तो लग रहा है कि कल हम फ्लैट से फिर अप जाएंगे। हालांकि आज नीचे खुले थे, जब नीचे खुलते हैं तो बाजार को ऊपर खींचा जाता है। अब मैं आपको एक लेवल से बता देता हूँ इसके, ज़्यादा लंबा वीडियो ना करके। देखिए, कल है फ्राइडे, फ्राई होने का खतरा ज़बरदस्त है। कई बाजार फ्राई ना हो जाए, बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा कल। ना किसी को यूएस की चिंता है, ना किसी को एशिया की है। नेपाल और फ्रांस का आ रहा है मेरे टीवी पे सामने। नेपाल आर्मी के हवाले हो गया और फ्रांस में भी माराधारी चल रही है। उधर रशिया, यूक्रेन और पोलैंड भी घिर गया। इधर मिडल ईस्ट भी, जियोपॉलिटिकल भी शांत नहीं है दोस्तों।
एक परेशानी नहीं, परेशानी बहुत है, जबकि हमारा हिंदुस्तान सबसे बढ़िया है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, पीस है। तो 24 निफ्टी 50 में 24,908, आज हम 25,005 पे बंद हुए, तो 24,908 कल सपोर्ट रहेगा। वो कटा तो दोस्तों फिर आंख बंद करके सेलिंग की तरफ होना पड़ेगा, और 850, 805, इवन 751 तक भी गिर सकता है निफ्टी 50। फ्राइडे है भाई, चौकस रही है। अब ऊपर में 25,060 एंड जो निफ्टी गेट गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, दूसरा लेवल रहेगा दोस्तों 25,140, और 170 विल बी लास्ट फॉर निफ्टी 50 टू गो अप। बैंक निफ्टी प्लस दिखाया, अच्छा चला, बट 402 विल बी फर्स्ट सपोर्ट, देन 54,300 एंड 54,067 कट्टा तो फिर इसकी आफत आ जाएगी, ये 53,900 तक भी गिर सकता है। रेजिस्टेंस कहाँ देगा? 54,757, 880 एंड 990, 55,040 तक जा सकता है बस। कल दोनों तरफ की मूव, आगे ऑब्जेक्टिव एक ही है, फेड का आउटकम शॉर्ट कवरिंग एफआईए का बिल्कुल नहीं है, गिरने के चांस ज़्यादा हैं, बढ़ने के चांस दोस्तों कम हैं। फेड आउटकम का कोई असर बाजार में दिखाई नहीं दे रहा है। अपने प्रॉफिट को स्टॉक्स एट लोअर लेवल गेल दिया था, देखिए कैसा भागा, सरेआम दिया था, सबको दिया था। जो वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, व्यूज़ देते हैं, उनकी तो बल्ले 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 बल्ले। कभी कभी देखिए अकस्मात दे देता हूँ, सब्सक्राइब करने में कोई नुकसान नहीं है। आपको बिना किसी फीस दिए एक अच्छी चीज़ मिल जाए तो अच्छी बात। टीसीएस दिया था वो भी चला, बाद में नीचे आया, विप्रो दिया था वो वहीं पर बंद हो गया। तो किसी चीज़ का कोई एडवर्टाइज नहीं है दोस्तों, बट बी गिव अटेंशन एंड बी अलर्ट। गोल्ड डाउन है, सिल्वर अप है, गैस ऊपर से नीचे आ गई। सुबह दिया था दोस्तों 7 रुपये 10 पैसे पे, 9 रुपये टारगेट था, 9 रुपये 10 पैसे तक गई, और अभी फिर वो 6 रुपये 90 पैसे आ गई। किसी ने पूछा कि अब ले लें, तो मैंने कि नो ओवर ट्रेडिंग प्लीज। इसका जवाब है नो ओवर ट्रेडिंग प्लीज, क्योंकि सारे दिन मस्तिष्क दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। ये कैलकुलेटिव एनालिसिस करके स्टडी करके दिया जाता है। राह चलते हुए कोई चीज़ ब्लाइंडली नहीं दी जा सकती। सटीक बात करना सीखिए, सॉलिड बात करना सीखिए। आज हम कॉल पे ही जमे रहे, कॉल से हम डरे नहीं, हमने लिख दिया डरना नहीं है इस कॉल से, और कॉल ने दोस्तों रिवार्ड दिया। कन्विक्शन थी इसलिए पुट से दूर रहे। लेकिन कल के बारे में, फ्राइडे है, फ्राई ना हो जाए, कोशिश रहिए। जियोपॉलिटिकल टेंशन मैंने बता दिया आपको, नेपाल में है, फ्रांस में है, रशिया यूक्रेन पोलैंड में है, मिडल ईस्ट में है। ओनली इज द प्लस फैक्टर फेड आउटकम, एंड फेड यूएस इंक्लूडिंग यूरोप एंजॉय कर रहे हैं बाज़ारों को। वी आर लैगिंग बिहाइंड स्टिल। एफआई ने आज भी बेचा कैश में, और डाटा अच्छा नहीं है। तो ये सब मद्देनज़र रखते हो दोस्तों बाज़ार में कोशिश रहिए, और सुबह का वीडियो का इंतज़ार करिए। साफ पता चल जाता है कहाँ खुलेगा, कैसे चलेगा, क्या होगा। आज कोई ख़ास स्टॉक तो नहीं है। अगर नेस्ले वगैरह 1160 या इसके नीचे दिखाई दे
तो आप इसको पकड़ सकते हैं 8-10 दिन के लिए। गेल तो हमने 81 का टारगेट दिया था, आज तो काफ़ी अच्छा चला, बहुत ही अच्छा चला दोस्तों, बहुत बच्चों ने बढ़िया पैसा कमाया। कभी कभी इस तरह के स्टॉक्स होते हैं, और भी इसी रेंज में मेरे नज़र में 2-3 स्टॉक्स हैं जिनको मैं समय आने पे दूंगा। मैक्सिमम लाइक करें, सब्सक्राइब करें तो बात बनती नज़र भी आए, तो पैसे का आपको भी फ़ायदा हो, मेरा भी चैनल फले फूले। वैसे काफ़ी व्यूवर्स व्यू देते हैं। अभी सामने टीवी चल रहा है, मैं इसका नज़र रखे हुए हूँ, और डॉ जोन्स 505 पॉइंट अप है। देखिए नैस्डैक 90 पॉइंट अप है, एंड ब्रेंट 66.50 आ गया, लगभग $1 गिर गया ब्रेंट ऊपर से, क्योंकि 17 तारीख को इसकी काटापीटी एक्सपायरी है। 512 हो गया डॉ जोन्स, बढ़ता ही जा रहा है शायद, और 100 हो गया नैस्डैक। गिफ्ट निफ्टी दोस्तों 55 पॉइंट अप है, 25,162, और हम बंद हुए हैं 25,005 पे। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए लगता है फ्लैट को अब खुलेंगे, सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे, इट इज़ अप टू यू, एंड वी हैव टू डिसाइड टुमारो मॉर्निंग वेदर आवर मार्केट्स आर सस्टेनेबल एट हायर लेवल or not, or sell or on rise is there due to the presence of FII, they are selling. So that's all। इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, धन्यवाद।